ओम शांति। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप बहुत समय से यहाँ पर बैठे हैं और लगातार पिछले 3 दिनों से आप ये बहुत गहरी परंतु सरल शब्दों में ये बातें सुन रहे हैं। आशा करती हूँ कि पिछले ये 3 दिनों में आपने जो यहाँ पर प्रतिदिन 2 घंटे का समय दिया, जो 2 घंटे आपके खुशी में बीते, तो मैं सोच रही हूँ कि शायद केवल यहाँ ही 2 घंटे आपके खुशी में नहीं बीते होंगे, परंतु ये तीनों दिन आपने दिन भर खुशी का अनुभव किया होगा। किया अनुभव? क्योंकि खुशी एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन उस खुशी के लिए आज हम कितना प्रयत्न करते हैं। और खुशी हमारे पास आना भी चाहती है, पर हम उसको अंदर स्थान नहीं दे पाते, क्योंकि हमने अपने मन में किसको स्थान दिया हुआ है? किसको स्थान दिया है? दुख को और जी चिंता को और परेशानियों को, तनाव को, डिप्रेशन को। ये सब बातें कमजोर मन की निशानियां है। और शक्तिशाली मन की निशानी है सदा खुश रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु आज से एक दृढ़ संकल्प अपने मन में आप सभी ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने जीवन की खुशी को कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलिए, करेंगे ऐसा दृढ़ संकल्प? बातें, परिस्थितियां, विघ्न अनेक प्रकार के आएंगे, लेकिन उस घड़ी ये ईश्वरीय ज्ञान हमें बहुत मदद करता है। इसीलिए इन 3 दिन में जो भी बातें हमने सुनी है, इसको केवल यहाँ ही भूल नहीं जाना। बहन सुना रही थी कि 3 दिन का समाप्ति का दिन है, परंतु मैं तो चाहूंगी कि ये खुशी के दिन तो कभी समाप्त ना हो, इसको हम लगातार करते रहे तो और ही हमारे जीवन में खुशियां आती रहेगी। क्योंकि आप देखिए, हर मनुष्य के जीवन में बचपन से लेकर अब तक के जीवन में अनेक पल खुशियों में बीते होंगे। बीते हैं ना? हर एक के जीवन में खुशियों के पल बीते हैं, लेकिन हम उन खुशियों के पल में कितना समय जी पाते? ज्यादा समय हमारा किसमें बीतता है? जो हमारे जीवन में अप्रिय घटनाएं घटी है, किसी से दुख मिला है, कोई धोखा मिला है, कोई परेशानी हुई है, वो बातें हमें ज्यादा याद आती है। राइट? राइट? पर आज से क्या करेंगे कि अच्छी बातों को, जो खुशी की बातें हैं, उनको हम ज्यादा याद रखेंगे, हर पल याद रखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुना के पूरा करूंगी। 2 भाई थे, सागर किनारे टहलने गए। टहलते टहलते आपस में बातचीत करते दोनों भाइयों में बहस हो गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया। तुरंत छोटे भाई ने सागर किनारे जो रेत थी, रेत के ऊपर लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन फिर दोनों भाई ऐसे ही सागर किनारे टहलने लगे। टहलते टहलते
छोटे भाई का मन हुआ कि थोड़ा सागर की लहरों का आनंद तो लूं। तो वो लहरों के थोड़ा पास गया, थोड़ा आनंद लेने लगा। उतने में एक लहर जोर से आई और उसको अंदर खींचने लगी। तो बड़े भाई ने तुरंत उसकी जान बचाई, उसको बचाया, बाहर निकाला। उसी सागर के किनारे एक पत्थर पड़ा था। उस छोटे भाई ने पत्थर पे लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। ये देखकर छोटा भाई, बड़ा भाई पूछने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब मैंने थप्पड़ मारा तो तुमने तो रेत पर लिखा, और मैंने जान बचाई तो तुमने दूसरे दिन पत्थर पे लिखा। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? थप्पड़ मारा, दुख की बात थी। वो क्या की उसने? रेत पर लिख दी। रेत पर लिखने का मतलब लहर आएगी, मिट जाएगी। और पत्थर पे लिखा, इसका मतलब कि वो लिखी हुई बात मिटती नहीं है। मेरे भाई ने मेरी जान बचाई, मेरे पर उपकार किया, मैं उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, और इसीलिए मैंने वो बात पत्थर पर लिखी। तो प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में हर कोई हमें खुशी देने वाला, सुख देने वाला, सम्मान देने वाला ही नहीं मिलेगा, दुख देने वाले भी मिलेंगे, परंतु हमें उन बातों को रेत के ऊपर लिखे हुए समान भुला देना है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान के पल खुशी में बीत रहे, पर हम अतीत की पुरानी बातों को याद करके वर्तमान के पलों को भी दुखदाई बना देते हैं। तो इसलिए लास्ट में आप सबसे यही कहूंगी कि जो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए इस विद्यालय में राजयोग सिखाया जाता है, और सभी अपने अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त तो है ही, परंतु मेरी आप सब के प्रति एक शुभ भावना है कि आप अपने जीवन के, हम ज्यादा समय नहीं, परंतु 1 घंटा, आधा घंटा यदि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है, राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, यदि आप समय निकाल करके इसका लाभ लेंगे, तो मैं तो आशा करती हूं कि आपका पूरा ही जीवन, पूरे 24 घंटा आपका जीवन खुशनुमा बीतेगा, और आपका बीते, यही हमारी आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।